राधे राधे। तो सी के पिछले वीडियो में हमने रिकर्शन के बारे में बात करी थी और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पॉइंटर्स के बारे में। तो फटाफट से यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक न्यू फाइल और उसका नाम हम तो रख देंगे ptr.c। एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो पॉइंटर्स क्या होता है। पॉइंटर्स बेसिकली एक वेरिएबल टाइप ही होता है, या ऐसा कह लीजिए कि वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मान लो कि जैसे मैंने एक ए वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली है, ठीक है। अब ये चीज़ जहाँ पे स्टोर हुई है मेमोरी के अंदर, ठीक है, तो इसकी लोकेशन में मान लेता हूँ कि कैपिटल ए है, ठीक है। कि यानी कि ये दो जो वैल्यू है जो मैंने वेरिएबल में डाली है, ये वैल्यू कैपिटल ए नाम के एड्रेस पे स्टोर हुई, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसका एड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा पी नाम का, और उसके अंदर मैं इस वेरिएबल का जो एड्रेस है यानी कि कैपिटल ई जो है वो मैं इसके अंदर स्टोर करूँगा, और इस पॉइंटर का भी एक एड्रेस होगा पी, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है, यानी कि ए नाम के जो लोग हैं वो कैपिटल ए नाम के घर में रह रहे हैं, और ये कैपिटल ए नाम का घर जो है इसका एड्रेस ये कहाँ पे है, वो पी नाम के घर में पड़ा है, और पी नाम के घर में जो चीज़ है उसका भी एक एड्रेस है कैपिटल पी करके, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखूँगा include stdio.h, और उसके बाद मैं लिखूँगा मेन, और मेन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एक वेरिएबल को डिक्लेयर, यानी कि इंट ले लेता हूँ एक सेम वेरिएबल जो एग्जांपल में दिया वही ले लेते हैं। अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूँ 2। वेरिएबल्स क्या होते हैं उस बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है, किस तरीके से काम आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर आप ए के लिए आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि जिस तरह का आपका जिस डेटा टाइप का आपका वेरिएबल है उसी डेटा टाइप का आपका पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा INT और एस्ट्रिक, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स लाइन है, यानी कि हमारा जो पॉइंटर जो है वो एस्ट्रिक से डिक्लेयर होता है और उसका डेटा टाइप जो है वो इंट है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे उस पॉइंटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे PTRA दे रहा हूँ, यानी कि पॉइंटर ऑफ ए, और सेमीकोलन ज़रूर लगाएं, सेमीकोलन सी की जान है। और अब यहाँ पे हमारा पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर हो गया है, तो अब इसका हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे कि उस पॉइंटर के अंदर है क्या चीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PTRA इक्वल्स टू n%in, ठीक है। n% का मतलब है कि एड्रेस जो है उसका किसका, ए का, यानी कि ए का एड्रेस जो है वो लाके PTRA नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, यानी कि PTRA पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा printf स्टेटमेंट चेकआउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लूँगा printf, और उसके बाद मैं लिखूँगा a, और यहाँ पे मैं लिखूँगा a की वैल्यू, ठीक है। हम लोग a को प्रिंट करवा रहे हैं पहले कि उसकी वैल्यू क्या है। फॉर्मेट आइडेंटिफाइज का आप लोग खास तौर से ध्यान रखें। फॉर्मेट आइडेंटिफायर्स हमने पिछले कुछ वीडियो में थोड़ी बहुत इन बारे में बात कही है, लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप जाके गूगल करें। आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से टाइप में कौन सा फॉर्मेट आइडेंटिफायर लगेगा। जब भी आपको याद नहीं आए आप गूगल करें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट आइडेंटिफायर्स का थोड़ा आप ध्यान रखें। बाकी अब हम लोग यहाँ पे एड्रेस ले रहे हैं, तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस, और उसके बाद में हम लोग पॉइंटर पे ले रहे हैं तो %p, और यहाँ पे मैं लूँगा जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है PTRA, ठीक है, उसका नाम बेसिक। कंट्रोल एस करेंगे। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे \n लगा के न्यू लाइन में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसने काम किया। तो यहाँ पे पहले हमारा आ गया है a की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 2 है, और वो जहाँ पे स्टोर हुई है उस जगह का एड्रेस जो है वही है, ठीक है। लेकिन अब PTRA जो है यानी कि ये पॉइंटर जो है वो भी एक तरह का वेरिएबल ही है, तो इसका भी एक एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा PTRA के आगे n%, और इसको मैं दे दूंगा एड्रेस p, यानी कि एड्रेस ऑफ p। इसको कंट्रोल एस करेंगे 2 की ज़िंदगी की। अब इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास में वेरिएबल का और पॉइंटर का दोनों का एड्रेस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला जो एड्रेस है वो है हमारे वेरिएबल का, यानी कि ए नाम का वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया उसका, और दूसरा जो एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर का एड्रेस है कि पॉइंटर हमारा जो है वो कहाँ पे जाके मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, यानी कि उसका घर कहाँ पे है,
जो पॉइंटर है वो कहाँ पे रह रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइक इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं वापस से पॉइंटर को डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ और इसको कंट्रोल एस करूँगा, अब अगर मैं रन करूँगा तो हमें एड्रेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो डिफरेंस क्यों है, किस लिए आ रहा है, वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो हमने जब भी पॉइंटर लिया है तो पॉइंटर जो है वो बिटवाइज के हिसाब से चल रहा है, यानी कि अपनी मेमोरी को पूरी तरीके से लोकेट करेगा आइडेंटिफाई %p के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जब हमने x लिया है तो वो हमें एग्जैक्टली उतना ही एड्रेस देगा जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि जो ब्लैंक एड्रेस है वो वहाँ से हटा देगा। बस इतना ही फ़र्क है %p और x में। तो आप अपनी नीड के हिसाब से जो चाहें वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो पॉइंटर के लिए अलग से पॉइंटर का एड्रेस भी स्टोर करवा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और ptr की बजाय अगर मैं यहाँ पे n% a लेता हूँ और इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और अब अगर इसको रन करेंगे तो भी हमारे पास में सेम ही आउटपुट आएगा। तीनों एड्रेस जो है वो सेम आएंगे, यानी कि पहला एड्रेस जो हमने ptr से निकाला है, दूसरा हमने बिना ptr के निकाला है यानी कि डायरेक्ट n%a से, और तीसरा जो है हमने फॉर्मेट आइडेंटिफायर को चेंज करके एड्रेस निकाला है यानी कि एग्जैक्ट एड्रेस। तो पॉइंटर्स इस तरीके से काम करता है, और होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और हम लोग सी के ऊपर प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो आप जाके उसको ज़रूर से चेकआउट करें। आज के लिए बस इतना ही है।